बजा दी इनकी। और वैसे ही हुआ बिल्कुल जैसा एक्सपेक्टेड था। कोई हटके, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कोई डिफरेंट किस्म का कोई काम हुआ नहीं। और वेस्ट इंडीज दे वर टू गुड इन दिस मैच। और ना सिर्फ बैटिंग में बल्कि बॉलिंग में भी उन्होंने आउटशाइन किया पाकिस्तान को। पाकिस्तान ने अब फैसला किया है कि भाईजान हम रैंक टर्नर बनाया करेंगे। हाँ जी, ਹੁਣ भी बनाओगे? So this is the question they need to answer. They need to find the answer of this question कि फ्यूचर में भी आपने रैंक टर्नर ही बनाने हैं। अगर रैंक टर्नर बनाने हैं तो फिर आपके जो बैट्समैन है वो तो बिल्कुल तिगनी का नाच नाच रहे थे स्पिनर्स के खिलाफ। उनको तो कुछ समझ नहीं आ रही थी क्या करना है क्या नहीं करना। और 120 रन के बड़े मार्जिन से आप ये मैच हार गए हैं। इस तरह की पिच पे 150 तो एक इनिंग्स में टोटल रन करते हैं आप, तो 120 रन से आप हार गए हैं। तो अभी वेस्ट इंडीज तो 9वें नंबर की टीम है जो आई है, तो उससे ऊपर जब की टीमें आएंगी तो फिर आपने क्या कमाल करने हैं। भाईजान हम अपने घर में वेस्ट इंडीज से डिजीज हो चुके हैं। हमने अपने घर में स्पिन विकेटें बनाई थी ताकि वेस्ट इंडीज को हरा सके। सर वेस्ट इंडीज के बड़े बड़े कालू ने मेरे बाबर आजम के साथ इज्तिमाई ज्यादती कर दी है। उतनी ज्यादती कर दी है कि मेरा बोबसी जी किंग सिर्फ एक रन ही बना पा रहा, सोशल के ऊपर कुछ कर नहीं पा रहा। भाईजान 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 हम एक बार फिर घर में ठुक गए हैं। हमें वेस्ट इंडीज ने भाईजान भाईजान एक मिनट भाईजान भाईजान हमें वेस्ट इंडीज ने ठोक दिया पकड़ के, क्योंकि भाईजान हम नंबर 1 है। हम नंबर 1 है। एक मिनट मेरी गल सुन लो जरा। निकल सोनू पीली चप्पल बाहर 2 मिनट में घंटे के बाहर आ जा, बाहर आ पुत्र। ये जो सीए वाला बोबसी है ना, सीए मतलब इसने जो बल्ला चेंज किया, घंटे का तू का समझ रहा था कि बल्ला चेंज कर लिया तो इंसान भी मैं बन जाऊंगा। यकीन कीजिए रिजवान और बाबर ये वो कतरे हैं जो कि शायद आज से कोई 30-35 साल पहले बाथरूम में बह जाने चाहिए थे, लेकिन ये जमीन पर आ गए, ये पाकिस्तान की सरजमीन पर आ गए। यकीन करें पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बर्बाद करने में जितना इन दोनों का बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन है, जितना इन दोनों का हिंदी में क्या बोलते भाव योगदान, जितना इन दोनों का योगदान है रिजवान और बाबर का, शायद इतना किसी का भी नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मां बहन करने में और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के भैंस के पकौड़े लगाने में ये दोनों सबसे आगे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बहुत ज्यादा प्यार करते हैं ये जो कि आज वेस्ट इंडीज से हारी है, ये हारी नहीं है, पाकिस्तान टीम के ऊपर थूकी है और लानत दी है वेस्ट इंडीज ने। इतने जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आपने सुना और देखा कि पाकिस्तानी टीम वेस्ट इंडीज से पूरी तरह हार गई। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही हुआ और इतनी बुरी तरह हारी कि सारा पाकिस्तान ही पाकिस्तानी टीम पर टूट पड़ा। दरअसल पाकिस्तान ने 120 रन से ये हार खाई है और वो टीम जो दुनिया में 9वां नंबर रखती है उससे पाकिस्तानी टीम को कैसे बिखेर दिया ये इस मैच में देखने को मिला। दरअसल पाकिस्तानी टीम अब स्पिन के लिए बनाए गए अपने ही मैदानों पर खेल रही थी और स्पिन के सामने ही आउट भी होती जा रही थी। और कमाल तो तब हुआ जब स्पिन को बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहे थे पाकिस्तानी खिलाड़ी और इसी के फेर में फंस गए। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान की 120 रन से हुई इस हार के पीछे अब पाकिस्तान सारा का सारा अपने खिलाड़ियों के पीछे पड़ गया है और उसके खिलाड़ी मुंह छुपाते हुए घूम रहे हैं। अब देखना है आगे क्या होता है। दरअसल कुछ भी नहीं होगा, यही टीम चैंपियन ट्रॉफी में भी खेलेगी और इसको दिन में तारे देखने ही पड़ेंगे। इसी बात को लेकर वहाँ के कमेंटेटर और मैच देखने वाले और सुनने वाले भी उनसे नाराज और हताश और निराश है और इस बात को सारी दुनिया हैरानी से देख रही कि कैसे वेस्ट इंडीज के नए नवेले खिलाड़ियों ने पाकिस्तान को रौंद डाला। दरअसल पाकिस्तान का कोई भी खिलाड़ी मैदान पर खड़ा होने के लिए तैयार नहीं दिखा और स्पिन जिसको कि उन्होंने ट्रैक भी स्पिन ही बनाया था और वो कहते थे कि हम स्पिन को अच्छे से खेलेंगे और वेस्ट इंडीज़ वाले स्पिन नहीं करा पाएंगे, वो लेकिन हुआ इसका उल्टा। और वेस्ट इंडीज़ के वे स्पिनर जो अभी नए हैं बिल्कुल, उन्होंने जो भी बॉल फेंकी उस पर पाकिस्तानी चकमा खा गए। जी हाँ दोस्तों, इतनी बड़ी हार पाकिस्तान को अब नींद नहीं आने देगी। पाकिस्तानी जनता तो अपनी टीम के पीछे पड़ी गई है, अब पाकिस्तानी टीम में भी हंगामा मचना लाजमी है। दरअसल पाकिस्तान का 1 से लेकर 11 तक कोई भी खिलाड़ी
मैदान पर खड़ा नहीं रह सका और वेस्टइंडीज की बॉलिंग के सामने बोना नजर आया। वेस्टइंडीज जो कि दुनिया में 9वें नंबर की टीम है, उसने पाकिस्तान को चने चबा कर रख दिए। इस सब से हैरान और परेशान पाकिस्तानी जनता, पाकिस्तानी यूट्यूबर, पाकिस्तानी पत्रकार सभी हल्ला मचा रहे हैं कि किस टीम को उन्होंने मैदान में उतारा। दरअसल पाकिस्तान का क्या चक्कर है कि वहाँ की टीम खेलने ज़रूर उतरती है, लेकिन आपस में टीम में ही तालमेल नहीं होता है। इसका कारण है सबसे बड़ा ये कि इनको पैसा कम फालतू मिलता है, जिसके कारण ये नाराज़ रहते हैं। इसी बात का फ़ायदा वेस्ट इंडीज़ ने खूब उठाया और वेस्ट इंडीज़ ने स्पिन बॉलिंग के सामने पाकिस्तानी एक के बाद एक ढेर होते चले गए और सारी टीम सिमट गई, लेकिन मैच के नज़दीक भी नहीं ला सके और इतने बड़े रन स्कोर से हारे कि सारी दुनिया उनको आप भला बुरा कह रही है। तो पाकिस्तान में तो भला हंगामा होना ज़रूरी था। अब सभी यूट्यूबर और सारा मीडिया पाकिस्तान की टीम के पीछे बोल रहा है कि इसने खेलने के लिए इस तरह के खिलाड़ियों को क्यों चुना, जो वेस्ट इंडीज़ की स्पिन बॉलिंग के सामने ही ढेर हो गए। और दोस्तों, इसके बाद वेस्ट इंडीज़ की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, वहीं पाकिस्तान के दुख का भी कोई ठिकाना नहीं है। पाकिस्तानी खिलाड़ी मुंह छुपाते नजर आए और भाग भाग कर मैदान की तरफ से अब पवेलियन की तरफ लौटते हुए दिखाई दिए। इसी बात को लेकर सारा मीडिया भला बुरा कह रहा है। अब देखना होगा कि पाकिस्तान अपने आप को संभाल पाता है या नहीं, या वेस्ट इंडीज़ के सिरों के सामने ढेर हो जाता है। दरअसल पाकिस्तान का रिकॉर्ड ये बताता रहा है कि पाकिस्तान एक बार हारने के बाद फिर वापसी नहीं कर पाता और इस बार भी ऐसा ही होने की उम्मीद है। दरअसल वेस्ट इंडीज़ ने अपना खेल, जो उनका नेचुरल खेल था, सिर्फ वही दिखाया। उन्होंने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया। एक्स्ट्रा किया तो सिर्फ पाकिस्तान वालों ने, और पाकिस्तान ने बिल्कुल डिफेंस खेलते हुए भी अपने विकेट नहीं बचा पाए। इस बात को लेकर आज सारी दुनिया की क्रिकेट में खूब वाई वाई हो रही है। वेस्ट इंडीज़ की तो तबाही हो रही है पाकिस्तान की। इसी बात के ऊपर वहाँ की जनता भी ढूंढ रही है अपने खिलाड़ियों को, और वहाँ की मीडिया में तो खूब खबरों का मजा ले लेकर उबार उबार कर बताया जा रहा है। साथ ही भारत का मीडिया भी इस बात को खूब उजागर कर रहा है कि कैसे वेस्ट इंडीज से पाकिस्तान हारा। उसके टॉप के टेस्ट क्रिकेटर भी अपना मुंह छुपाते हुए मैदान की तरफ जाते हुए दिखाई दिए। दरअसल इन लोगों को पता नहीं था वे किसके साथ खेल रहे हैं और किस हालत में खेल रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान में क्रिकेट पूरी तरह से गड़बड़ा गया है, और इसका कारण है सबसे बड़ा ये कि इन खिलाड़ियों को निश्चित नहीं होता कि ये टीम में खेलेंगे या नहीं, और दूसरे खिलाड़ियों को भी निश्चित नहीं होता कि टीम में खेलेंगे या नहीं। दरअसल पाकिस्तानी क्रिकेट एक नमूना बन गया है दुनिया के लिए, जिसे देखने के लिए सारी दुनिया हंसती है। और बाबर आजम जैसे खिलाड़ी जो अभी तक भी टेस्ट क्रिकेट में अपना पैर जमाए हुए हैं, जबकि उन्होंने प्रदर्शन तक नहीं किया। पिछले 60 मैचों से कोई 100 नहीं लगाया, लेकिन वो डटे हुए हैं। इसका सबसे बड़ा कारण पाकिस्तानियों की समझ में आ गया होगा। अभी भी नहीं आया तो और आ जाएगा। और वेस्ट इंडीज जैसी टीम तो छोड़िए, कल को पहले 1 साल के अंदर ही आने वाली टीम भी इनको हरा देगी, इसी की तरह जैसे अभी वेस्ट इंडीज ने इनको पीट डाला। वीडियो को लाइक व शेयर करें। धन्यवाद। बैटिंग में तो हम बात कर रहे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन ये जो बॉलिंग डिपार्टमेंट है वो भी काफ़ी ओवररेटेड है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब अगर उनके जो बॉलर्स हैं वो इनसे ज़्यादा बेहतर बॉलिंग कर गए हैं, ज़्यादा आउट कर गए हैं, ज़्यादा उन्होंने कंट्रोल के साथ बॉलिंग की है, रन उन्होंने कम दिए हैं, तो ना सिर्फ बैटिंग डिपार्टमेंट बल्कि बॉलिंग डिपार्टमेंट में भी बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। वैरिकन को देखें, पूरी ठीक है, हमारे नुमान साजिद वगैरह ने भी आउट किए, लेकिन उन्होंने कितने रन्स दिए, कितनी इकॉनमी से उन्होंने रन्स दिए और किस तरह से इसने बॉलिंग की। इस सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट तो ये ले गया, सबसे ज्यादा विकेट ये ले गया। और इसका कंट्रोल चेक करें आप, ये पहले इनिंग्स में भी इसने 2, सवा 2, 2.5 के रन रेट से रन देता है, अभी मेरे ख्याल में 1.5 के रन से। मतलब आप एक बॉलर तो वो तो आपका जीना अजाब कर देगा जब अगर आप उस पर 1.5 रन पर ओवर के हिसाब से आप उस पर रन करेंगे, वो तो आपके अंदर घुस जाएगा। तो वो घुस गया फिर आपके अंदर।
तो आपके जो बॉलर्स हैं, नुमान साजिद वगैरह ने आउट किए, लेकिन 4 साढ़े 4 की इकॉनमी होती है। क्या 4 साढ़े 4? तो आप 15-20 ओवर करेंगे, आप आउट कर लेंगे 4-4 5-5, लेकिन आप 80-80 85-85 70-70 रन दे देंगे। तो इस पिच पे तो टोटल जो है एवरेज जो रन्स है एक टीम का वो है ये 150 से 170-80 ये टोटल रन्स बनते हैं। इंसान नहीं तो बन सकता। इस घंटे के किंग को 10-11 साल हो चुके हैं इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते। इस घंटे के किंग को 11 साल हो चुके हैं टेस्ट क्रिकेट खेलते, लेकिन इस 2% के प्लास्टिक के किंग ने, फेक किंग ने, जिम्बू पकोड़े ने आज तक टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान को कोई मैच नहीं जिताया। मुझे एक बात बताओ ना, इसके जो लॉकडाउन की पैदावार है, जो कोविड की पैदावार है, वो बाहर निकले ना जरा और आज इसको डिफेंड करें। आज ये इधर मुल्तान में अपने घर में अपनी विकेटों पे, स्पिन विकेटों पे जिता सकता था या नहीं था जिता सकता? सर, वेस्ट इंडीज की थक्कड़ तरीन बॉलिंग लाइनअप आई है, वो हमारे लिपस्टिक एक्टर मौलवी घंटे एक्टर को भाईजान वो बजा के चले गए हैं। उन्होंने हमारे घंटे आजम, घंटे का किंग जिम्बाबर उसको पकड़ के बजा दिया। हमारे शान मसूद टुल्ला जो कि अब्बे की सिफारिश पे टीम में भी आया है, अब्बे की सिफारिश क्या मैं अपने सर में मैंने कुछ मारना, क्या मारूं मैं? बड़े बड़े वेस्ट इंडीज वालों ने डाल दिए रिजवान के अंदर, बाबर के अंदर। मुल्तान की पिच बनाई थी, अभी ये पिच थी, ये खंडर था। मतलब इधर से कोई घुस रहा है, उधर से कोई निकल रहा है, इधर से सांप घुस रहा है, इधर से बॉल निकल रही है, समझ ही नहीं आ रही। उनके लिए जाल बिछाया था, खुद ही खड्डे में गिर गए, खुद ही यहां पर पकोड़े लगे। लोग सोचा यही था कि भाई वेस्ट इंडीज आ रही है, स्पिन पिचेस बनाएंगे, जीत जाएंगे। अबे वो सी टीम है, वो डी टीम है। अगर तुम फास्ट बॉलिंग ट्रैक बनाते तो भी वेस्ट इंडीज से कुछ ना होना था। मेरी गारंटी है इस बात की कि वेस्ट इंडीज हमें जो है नहीं हरा सकती थी अगर यहां पर फास्ट बॉलिंग ट्रैक होते। और हमारे ये जो भूतिए मूतिए जो क्रिकेटर घूम रहे दुनिया के अंदर, ये शायद यहां पर आके बॉलिंग करते तो पाकिस्तान जीत सकता था। लेकिन वेस्ट इंडीज के लिए इन लोगों ने बनाया स्पिन ट्रैक, और ये समझ में नहीं आया कि हमारे अपने बैट्समैन तो खेल ही नहीं सकते। अब क्या होगा? ना हमारे सऊद शकील, जिसको आप छोटी इलायची भी कह सकते हैं, ना ही वो खेल सके, ना ही रिजवान ये खेल सके। ये करना क्या चाहते हैं? ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ क्या करना चाहते हैं आप खुद बताइए। कि भाई पहली इनिंग के अंदर 37 के ऊपर 7 आउट करने के बाद तुमने उनको 163 करवा दिए, खुद 154 पे ऑल आउट हो गए। यार ये क्या है? ये आज इतिहास, ये वेस्ट इंडीज ने अभी कुछ अर्सा पहले ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट कराया था, वो उतनी बड़ी जीत नहीं थी जितनी बड़ी जीत ये है। क्योंकि पाकिस्तान को घर के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट टीम की शलवार उतार के अपना काला सा बल्ला निकाल के उनके अंदर डाला, और उनको जिस तरीके से यहां पर ठोका है वेस्ट इंडीज ने, ये कोई नहीं कर सका था। और वेस्ट इंडीज से हारना पाकिस्तान के लिए जरा था। देखो इंग्लैंड हमको हराता है ना, समझ में आती है, वी नो दैट कि हमारी औकात से बाहर के लोग हैं वो, हम उनको नहीं हरा सकते, ठीक है। इंग्लैंड हराता है समझ में आता है, ऑस्ट्रेलिया हराता है समझ में आता है, न्यूजीलैंड। वेस्ट इंडीज यार, वेस्ट इंडीज हमको ठोक रहा है, और वो इतना बड़ा। यार ये क्या किया है पाकिस्तान चिरकुट टीम ने? है बाबर और रिजवान, ये पाकिस्तान के फालतू कतरे, ये शायद वो कतरे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, ये इनके बाप को से मुलाकात कराओ, मैं उनको बताना चाहता हूं कि आज से काश तुमने ये 30-35 साल पहले। आपने पाक मीडिया को सुना, जिसको सुनकर आपको हंसी भी आ जाएगी। दरअसल पाक मीडिया भी क्या करे और क्या ना करे, ऐसा कुछ उसके साथ हो रहा है। दरअसल जब पाकिस्तानी टीम वेस्ट इंडीज जैसी टीम के सामने भी फ्लॉप सिद्ध हो जाए तो भला पाकिस्तानियों की क्या हालत होगी। इसी बात को दर्शाते हुए वहाँ के यूट्यूबर हो या वहाँ की मीडिया ये बात कर रही है कि पाकिस्तान को किसी के लायक नहीं छोड़ा। अब इसके बाद चैंपियन ट्रॉफी होनी है और उसमें भी बवाल पड़ने वाला है, क्योंकि ऐसे में उसकी कलई खुल गई है। पाकिस्तान को आज सारी दुनिया ने देख लिया है कि वो वेस्ट इंडीज के सामने नहीं टिक पाया तो बाकी टीम उसका क्या हाल करेगी। इस बात को लेकर पाकिस्तानी बोर्ड को तो कोई चिंता नज़र नहीं आ रही, क्योंकि उसको तो सिर्फ चैंपियन ट्रॉफी करानी है और बाकी खिलाड़ियों का भविष्य अदर में लटका हुआ है। अब जैसे जैसे खिलाड़ी अपना प्रदर्शन करेंगे तभी जाकर इनको कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि टीम में तो वही खिलाड़ी आने हैं जिनको पीसीबी चाहेगा या सिलेक्शन करेगा। दरअसल इनको इतना खतरा भी नहीं दिखता, क्योंकि ये पहले भी ऐसा प्रदर्शन दोहराते रहे हैं। अब बाबर आजम की बात करें तो लंबे समय से
पाकिस्तान की तरफ से खेलते हुए लगभग पिछले 60 मैचों से उसने कोई 100 या 50 नहीं लगाई। 50 ज़रूर लगाई होगी लेकिन 100 नहीं लगाया। तो भला ऐसे में कोई इंडिया में खिला सकता था किसी खिलाड़ी को? ये पाकिस्तान की हालात है आज की तारीख में। दरअसल पाकिस्तान में खिलाड़ी होने ही बंद हो गए हैं और जब से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आकंठ तक डूबा है, किस हालत में है ये सारी दुनिया जानती है कि वहाँ क्या-क्या होता है। दरअसल पाकिस्तान में खिलाड़ी से बड़ा होता है, इसीलिए वहाँ पे इनके खिलाफ भी सिर्फ हा हल्ला ही मचाया जा सकता है, इनको चेंज नहीं किया जा सकता। अब इस बारे में सारी दुनिया कह रही है कि वेस्ट इंडीज़ ने से हार कर भला पाकिस्तान का कैसे भला हो सकता है, और वो भी पाकिस्तान में ही हराया, ये भी एक बड़ी बात है। वेस्ट इंडीज़ जैसी नई टीम जो कि टेस्ट रैंकिंग में भी 9वें नंबर पर आती है, उससे हारने के बाद तो पाकिस्तानियों को रास्ता तक नहीं मिलेगा। अब इस बात को लेकर कई सारे क्रिकेटर और क्रिकेट का क्षेत्र के लोग अंदाज़ा लगा रहे कि पाकिस्तान की टीम के साथ इससे आगे क्या होगा। चैंपियन ट्रॉफी में तो पाकिस्तान की कोई भी उम्मीद नहीं दिखती। दरअसल पाकिस्तान के खिलाड़ी किसी तरह घिसट कर वेस्ट इंडीज़ से अपनी सीरीज़ जीत लेते तो बात बन जाती, लेकिन अब वो भी बात नहीं बनने वाली और चैंपियन ट्रॉफी में तो इनकी कहीं से भी बात नहीं बनेगी, क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी में तो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, भारत जैसी मजबूत टीमें इनके सामने होगी, फिर भला ये कैसे खेलेंगे? इसी बात को लेकर वहाँ के खिलाड़ी और पीसीबी भी परेशान नज़र आ रहा है, ख़ासकर जितना मीडिया ने इसको हाइप किया उस बात को देखकर। अगर मीडिया हाइप ना करता तो पाकिस्तान चुपचाप इसी तरह काम चला लेता, लेकिन अब मीडिया में ये ज़ोरदार हाइप हो गई है और ये बात बन गई है कि पाकिस्तान में सब कुछ कहीं न कहीं सिफारसी खिलाड़ी ही टीम में आ पाते हैं, बाकी खिलाड़ियों के लिए भविष्य इतना अच्छा नहीं दिखता। इसी बात को लेकर वहाँ का मीडिया भी सवाल कर रहा है। वीडियो को लाइक व शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।